बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की फिजिक्स। और आज का जो टॉपिक है कि हमें ये प्रूव करना है कि Cp माइनस का Cv जो होता है R के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से बिलोंग करता है और ये आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा इसका। तो यहाँ पे प्रूव करना है। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। स्टूडेंट आपको मैं एक चीज बता दूं जल्दी से, जो सीपी होता है इसका मतलब क्या होता है? सीपी का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी कहलाता है। और सीवी क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट आपको एक बात बता दें कि आपने इन दोनों को पढ़ रखा होगा इससे पहले। सीपी को अलग पढ़ा होगा, सीवी को अलग पढ़ा होगा। लेकिन अब अगर आपको बताया जाए कि सीपी इतना है तो क्या आप ये बता सकते हैं सीवी कितना होगा? नहीं बता सकते। तो इसी वजह से हमने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया कि जिसकी मदद से अगर हमें सीपी पता होगा तो हम सीवी निकाल सकते हैं और अगर हमें सीवी पता होगा तो हम सीपी निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूले को नाम दिया जाता है मेयर्स फॉर्मूला। तो यहां पे हमें यही आज बनाना है कि सीपी और सीवी के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करना है आज की इस वीडियो का मकसद। और वो रिलेशन ये ड्राइव होगा, तो हमें असल में ये चीज ड्राइव करनी है आज। तो यहाँ पे अभी तक आपने सीपी को अलग पढ़ा था, सीवी को अलग पढ़ा था। आज इंशाल्लाह इन दोनों को एक ही फॉर्मूले में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप यहां तक की बात तो एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर स्टार्ट कहां से करें? तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ इसको देख के ही करें ना। देखिए हमें किसके दरमियान रिलेशन बनवाना है? सीपी और सीवी। तो सबसे पहले एक चीज को ले लें। किसको ले लें सर? सीपी को ले लें या सीवी को ले लें? तो मैंने पकड़ लिया सीवी को भाई। अब सीपी जो है कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा कि एक सिस्टम कंसीडर करते हैं सबसे पहले, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो एक सिस्टम हमने कंसीडर किया। और हमने ये कंसीडर किया कि इस सिस्टम में जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट दी जा रही है सिस्टम को एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये लिख दिया। तो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन इट इज हीटेड, जब उसको हीट किया जाएगा। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे किसको? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। कौन से प्रोसेस पे? आइसोबैरिक प्रोसेस पे। तो आपको पता है ना आइसोबैरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे लिखते हैं? तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान होता ये है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू बराबर होता है किसके? डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा वी। आई होप कि इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक काम ये करता हूं, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट प्रेशर की बात है तो हीट जो सिस्टम को दी जा रही होगी वो भी एट कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो मैं इसके नीचे थोड़ा सा क्या लगा देता हूं, इसके नीचे सब स्क्रिप्ट में मैं लिख देता हूं पी। ये पी का क्या मतलब है? हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप कि ये बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर। इसको जरा हम क्या करते हैं, डब्बे में डाल देते हैं। अभी फिलहाल इसका भी कोई काम नहीं है, हमने इसको यूज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसे डब्बे में डालें भाई। तो ये हमारे पास आ गई डब्बे में और इसे मैं कह देता हूं दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहां तक की बात क्लियर। चले भाई फर्स्ट लॉ तो लग गया ना। अब बताएं सीपी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम यहां लिखेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज। तो स्टूडेंट आपको पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे लिखते हैं? तो आप बोलेंगे सर सीपी का फॉर्मूला बेहद आसान होता है। क्या होता है? सीपी जो होता है वो बराबर होता है किसके? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सही है ना? तो आप आगे कंटिन्यू करते हैं।
चले भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें तो जब मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा हूं तो मैं इस Q के नीचे भी लगा देता हूं छोटा सा P, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर की बात है। तो जो हीट हम सिस्टम को दे रहे होंगे वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसके नीचे P लगा दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को डेल्टा क्यू पी के लिए अरेंज करता हूं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि इससे पहली वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो वो डेल्टा क्यू पी के लिए अरेंज हुई है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी डेल्टा क्यू पी के लिए अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू पी के लिए अरेंज करेंगे तो इक्वेशन बनेगी डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन डेल्टा टी, डिवाइड हो रहा है वहां जाके सीपी से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एन सीपी डेल्टा टी। आई होप यहां तक की बात बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी। इंशाल्लाह यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह बेहद खुश होंगे। चले भाई अब स्टूडेंट आप अगर देखें ये भी डेल्टा क्यूपी है, ये भी डेल्टा क्यूपी है ना। तो मैं ऐसा करता ये हूं, इस डेल्टा क्यूपी की जो वैल्यू है वो मैं पुट करवा देता हूं इस इक्वेशन नंबर 1 में। कोई मसला है किसी को? नहीं होगा तो बस जल्दी से काम करते हैं। अब यहां लिख देंगे पुट डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी इन इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहां तक की बात एकदम क्लियर। चले भाई तो यहां से इक्वेशन नंबर 1 पे जरा फोकस करिएगा। डेल्टा क्यूपी की जगह पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, एन सीपी डेल्टा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। एन सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू, बाकी जो है सब एज इट इज रहेगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा यू प्लस का पी डेल्टा वी। आई होप यहां तक की बात क्लियर, बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर होगी। इसे मैं इक्वेशन नंबर, इसे मैं डब्बे में डाल देता हूं क्योंकि ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और इससे क्योंकि मैंने अभी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ये है हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। चले भाई अच्छा ये जगह छूट गई, जगह छोड़नी नहीं है आप लोगों को, मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे वर्डिंग लिखनी थी। चले भाई अब एक काम स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्या हुआ भाई, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले अपना सिस्टम माना एट कांस्टेंट प्रेशर पर और हमने लगाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो ये था। अब हमने बोला कि सीपी चाहिए है ना, तो सीपी किस तरीके से डिफाइन होता है, सीपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, और यहां से डेल्टा क्यूपी के लिए अरेंज किया तो एक वैल्यू आ गई और हमने इस डेल्टा क्यूपी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा और यहां हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आई होप यहां तक की बात क्लियर। अब स्टूडेंट क्या हमेशा सीपी की बात करेंगे, अब हमें सीवी की भी तो बात करनी है। और सीवी का मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब अब हमें ऐसा सिस्टम कंसीडर करना है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो हमने लिखा भाईजान अब वक्त आ गया, नाउ अब क्या करेंगे, कंसीडर अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम व्हेन इट इज हीटेड देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहां पे उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाती है भाई, इसके लिए इक्वेशन बन जाती है हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो इसके नीचे लगा देंगे हम सब स्क्रिप्ट में वी। तो ये हमारे को बता रहा है कि डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू आ गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, चले भाई फॉर्मूला क्या होगा इसका हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा कि सीवी जो होगा बराबर होगा किसके, सीवी जो है बराबर होगा किसके, डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। आई होप यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर होगी। एक दफा देख लो कि आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल नजर आ रहा है। चले भाई स्टूडेंट यहाँ पे आप बोलेंगे अब सी सर आपने क्यू के नीचे वी क्यों लगा दिया, क्योंकि यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट हीट गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पे सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यूवी डिवाइड बाय एन डेल्टा टी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा क्यूवी के लिए अरेंज कर लेंगे।
तो जैसे ही हम इसको डेल्टा क्यूवी के लिए अरेंज करेंगे तो डेल्टा क्यूवी बराबर आ जाएगा किसके, एन डेल्टा टी, डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा एन सीवी डेल्टा टी के बराबर है। अब जरा देखें इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं, इस वाली इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं स्टूडेंट, एक ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी क्या, इक्वेशन नंबर 3। यहां तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर आप लोगों को। अब उससे हम क्या करते हैं कि जो डेल्टा क्यूवी की जो वैल्यू आई है एनसीवी डेल्टा टी, इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम पुट डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इन इक्वेशन नंबर 3। चले भाई, तो क्या बन जाएगी जरा देखिएगा, डेल्टा क्यूवी की जगह क्या आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं उसको, डेल्टा यू बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा क्यूवी की जगह क्या आ जाएगा, एन सीवी डेल्टा टी। चले भाई ये भी बेहतरीन हो गई। अब जरा आप देखें, दो काम हमने कर लिए कंप्लीट, दो काम हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। क्या सर, एक दफा हमने सिस्टम को कंसीडर किया एट कांस्टेंट प्रेशर और हमने उस पर फर्स्ट लॉ लगाया, सही है, और इसके बाद मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात की और यहां से डेल्टा क्यूपी निकाला और इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा। ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। अब हमने सिस्टम कंसीडर किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमने फर्स्ट लॉ लगाया, तो वो कहता है कि ये इक्वेशन आएगी। और अब हमने जिक्र किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ये होती है और यहां से डेल्टा क्यूवी की वैल्यू निकाली और उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। अब सर क्या करें, अब अगर आप गौर करें ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें डेल्टा यू की वैल्यू बता रही है और डेल्टा यू की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे पुट डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखिएगा स्टूडेंट, तो ये बन जाएगी एन सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह क्या आ जाएगा, एन सीवी डेल्टा टी प्लस का पी डेल्टा वी। आई होप इट इज क्लियर। अब ये प्लस का इधर आके जरा, अच्छा यहाँ पे एक बार रुक जाए, इसको कुछ नहीं करें। आप जानते हो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है अभी इस कंडीशन में आप देखें हमें जो प्रूफ करना है उसमें आर नजर आ रहा है और हमारी इस इक्वेशन में सीपी भी नजर आ गया, सीवी भी नजर आ गया, लेकिन आर नजर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, आर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब अगर आप देखें तो हमें पता है कि पीवी जो होता है वो एनआरटी के बराबर होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जब हम बात करें डेल्टा की तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी देखिएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि पी डेल्टा वी किसके बराबर होगा, पी डेल्टा वी बराबर होगा किसके, एन आर डेल्टा टी के। आई होप ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, एनसीवी डेल्टा टी। चले भाई प्लस का पी डेल्टा वी किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी एन आर डेल्टा टी के। बेहतरीन, देख लूं कि नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि मैं सिर्फ कराया ही जा रहा हूं। चले भाई बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। अब स्टूडेंट आप मुझे बताएं क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख दूं एनसीपी डेल्टा टी। क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलेंगे सर एन डेल्टा टी इसमें भी है, एन डेल्टा टी इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं एन डेल्टा टी को कॉमन निकाल लेते हैं। बचा कौन, इस टर्म में से बचेगा सीवी, बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, इस टर्म में से क्या बचेगा आर, और यहां तक क्लियर बात। अब अगर आप गौर करें ये वाले एन से ये वाला एन गया, ये डेल्टा टी से ये डेल्टा टी गया, बचा कौन, बचा यहाँ पे इस तरफ बचा सीवी सीपी, ये आ गया सीपी एंड दैट इज इक्वल टू सीवी प्लस के आर के, और यहां से ये प्लस का सीवी है इधर आके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का सीवी इज इक्वल टू आर। आई होप कि ये आपको बात एकदम क्लियर हो गई होगी और ये डेरिवेशन जो मैंने आपको कराई ये एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर होगी। अब स्टूडेंट यहां पे ये आर क्या है, आप बोलेंगे सर आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है, आप बोलेंगे सर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सही है, याद रखिएगा। और यहां जाके ये डेरिवेशन स्टूडेंट
कंप्लीट होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बोर्ड में भी इसी तरीके से लिखनी है, इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो एक दफा मैं जल्दी से बस रिपीट कर देता हूं, मुझे पता है, आई होप कि आप सबको एकदम क्लियर होगी, तो बस जल्दी से इसे रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने देखा कि हमें प्रूव करना है Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे बात कांस्टेंट प्रेशर की भी आ रही है, यहाँ पे बात कांस्टेंट वॉल्यूम की भी आ रही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया, मैंने अपने सिस्टम को कंसीडर किया एट कांस्टेंट प्रेशर पर, और उसके ऊपर मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा दिया जो होती है इक्वेशन। उसके बाद Cp का जिक्र था, तो Cp का फॉर्मूला होता है ये, तो यहां से हमने डेल्टा Qp निकाला और इसकी वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया, यहां तक का काम खत्म। उसके बाद फिर हमने बात करा Cv की, तो हमने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को हमने अपने सिस्टम को माना और वहां पे आइसोकोरिक प्रोसेस वाली इक्वेशन लगा दी, और उसके बाद Cv का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, तो यहां से डेल्टा Qv निकाला और इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, यहां से डेल्टा U आया। अब हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसमें भी डेल्टा U है, तो हमने इस डेल्टा U की जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा दी, और P डेल्टा V जो होता है NR डेल्टा T के बराबर होता है, तो इसे सॉल्व किया और हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू R। एक दफा इसे अपने कॉपी में लाजमी लिख लीजिएगा, कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। आई होप कि आज की ये वीडियो जिसमें मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है एकदम क्लियर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।